जदयू के लोग बोले में भारतीय जनता पार्टी से लड़े में टकराए में डेरात होके, लेकिन मुकेश सहनी पूरा ताल ठोक के लड़ता रहे। और एकरा पीछे के रणनीति यह बा, कारण यह बा कि उनको बार बार ये बात के तरफ कह रहा बा कि हमरा मंत्रिमंडल ना, हमरा मंत्री ना, हमरा विधायक ना, बल्कि हमरा आरक्षण चाहिए अपना समाज के, और ये आरक्षण खातिर वो सब कुछ त्याग करे खातिर तैयार बारे। ये दोनों आदमी के फिर से नजरअंदाज करी गई। और मुकेश सहनी के साथ साथ रुआ देखले हो कब कि जीतन राम मांझी भी बार बार ये बात कहता रहे कि एनडीए में बड़ा दल के सामने छोटा दल के कोई वैल्यू नहीं के दिया जात। और ये बात गलती हो रहा बा, कारण कि हमनियों के कंधा उतने मजबूती से रखले बनी जाए सरकार में कि अगर हमने ये कंधा हटा दी जाए तो सरकार गिर जाए। लेकिन इनका यह बात के भरोसा रहे कि भारतीय जनता पार्टी और लोग के साथ जौन करे, लेकिन मुकेश सहनी संगे घात ना करी। कारण कि शुरुआती क्षण में जब राजनीति में आई रहन मुकेश सहनी, तब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनका साथ रहे, और खास करके अपना समाज के एकत्रित करे खातिर और कहीं ना कहीं आरक्षण दिवावे खातिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह। बेलगाम होखल भारतीय जनता पार्टी के मुकेश सहनी बर्दाश्त करे खातिर तैयार नहीं खन। एकरा खातिर वो कोई भी अगला स्टेप ले सकेले, जना के बार बार वो खुल करके कह रहा बा। ऐसे कोनो लुका छिपी नहीं खे। बिहार में राजनीतिक परिवर्तन के बार बार चर्चा हो रहा बा, खेला होके के बात हो रहा बा, लेकिन बिना मुकेश सहनी और बिना जीतन राम मांझी के ये खेला कैसे हुई रहुओ जानता है। मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के नाम सामने आ रहा बा कि लालू प्रसाद दोनों आदमी से बात कैले रहन और दोनों आदमी के बुलाहटा दिले रहन कि आजा लोग, तहनी लोग के शर्त हमरा मंजूर बा। सियासत के सबसे अलग घराना होला, सियासत के सबसे अलग घराना होला। ना जाने कब के आपन के बेगाना होला, ना जाने कब के आपन के बेगाना होला। देखावटी इनकर मैं ताना बाना होला, देखावटी इनकर मैं ताना बाना होला। मिल बांट के खाए के, मिल बांट के खाए के सब इनकर बहाना होला। गोड़ लागता नहीं हेरा से अभिनंदन बरुआ के अपना कार्यक्रम जना के नाम हो खूटा ठोक के। बहुत कुछ खुल करके रुआ के सामने बिहार के राजनीति और देश की राजनीति में आ गई बा। एक तरफ भारतीय जनता पार्टी जहां पूरा तैयारी के साथ अब 5 राज्य में चुनाव होके, या बिहार होके, या फिर आवे वाला 2024 के चुनाव होके, ये सब के ताना बाना बुन रहा बा। और ये ताना बाना में भारतीय जनता पार्टी पहले से बहुत बदलल नजर आवता। रुआ के तनी मनी ढेर पीछे तो ना, लेकिन तनी मनी पीछे लेके जाता नहीं। 2020 के चुनाव के जब उखम भई रहे, जब पूरा तैयारी चलत रहे, वो घड़ी के रुआ स्थिति देख ली कैसे का भई रहे, और केकरा के कतना मान सम्मान के साथ भारतीय जनता पार्टी अपना खेमा में ले आई रहे। एकरा में जहां एक तरफ नीतीश कुमार के हर बात माने खातिर और उनकर हर सलाह फरमान मानत रहे भारतीय जनता पार्टी, ओइजे जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी एनडीए घटक दल के सबसे प्रमुख लोग रहन। रुआ याद हुई कि नीतीश कुमार जब जीतन राम मांझी के अपना खेमा में अपना संगे ले आइले दोबारा, तो जीतन राम मांझी उनका पर पूरा आस्था व्यक्त कैले। हालांकि जीतन राम मांझी से आगे के हम बात कर रहा बानी कि जब एनडीए संपूर्ण भइल, तब जब मुकेश सहनी एनडीए में अइले और मुकेश सहनी एनडीए के प्रमुख घटक दल के रूप में रहन, जीतन राम मांझी से ज़्यादा सीट उनका मिलना है बात की तरफ इशारा करता रहे कि मुकेश सहनी के पावर ज़्यादा रहे। और एकरा के लेकर के भारतीय जनता पार्टी बहुत सारा कमिटमेंट कैले रहे, और वो कमिटमेंट पूरा करे के जिम्मेवारी भारतीय जनता पार्टी पर है। भारतीय जनता पार्टी जब सरकार बने के स्थिति आई और सीट के मामला में जब मामला उलझे लागल, तो जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी प्रमुख घटक दल रहन। भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार से भी ज़्यादा ये लोग के ओघरी वैल्यू रहे, बिना ये लोग के सरकार बनत ना रहे। और तब मुकेश सहनी के पावर हुआ देखले हो कब कि हर कोई मुकेश सहनी की तरफ देखत रहे और जीतन राम मांझी की तरफ देखा रहे। ए बीच में एक घटना रुआ सामने आई हुई कि सुशील मोदी बड़ी चिचिया के कहले रहन कि लालू प्रसाद एनडीए सरकार ना बने देवे खातिर बहुत प्रयास करते रहे। वो प्रयास में रुआ याद हुई कि एक विधायक जो भारतीय जनता पार्टी के रहन, उनका के ले करके सुशील मोदी सामने आई रहन और मीडिया के सामने उनका से सह करवौले रहन कि लालू प्रसाद उनका के फोन कैले रहन। एकरा खातिर लालू प्रसाद के बहुत सारा बात बई रहे, लेकिन जो मुख्य बात रहे वो ओकरा के कहीं ना कहीं ओघरी छुपा दिहल गई रहे। मुख्य बात ये रहे कि सिर्फ एक व्यक्ति के ना लालू प्रसाद दूगो दल के संपूर्ण ऑफर दिले रहन
ओकरा में सबसे बड़ा ऑफर अगर केहू के मिला रहे तो वो रहन मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के जौन गलती माने मुचो कहे खातिर तैयार रहन लालू प्रसाद की, हो सकेला लड़का फैका हवन सब नया राजनीति करता सो से गलती हो गई लोग है, आ जा वापस। और एकर जैसन की सूत्र बता रहा बड़े और जौन की बात अब धीरे धीरे स्पष्ट हो रहा बा, जौन तरीका से मुकेश सहनी वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से नाखुश बनन और ओकरा के लेकर के सारा चीज कर रहा बनन, जौना एग्रेशन के साथ बतिया रहा बनन, वो बात की तरफ इशारा करता कि कहीं ना कहीं ये बात सत्य के बहुत करीब नजर आवता जब मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के नाम सामने आ रहा बा कि लालू प्रसाद दोनों आदमी से बात कैले रहन और दोनों आदमी के बुलाहटा दिले रहन कि आजा लोग, तहनी लोग के शर्त हमरा मंजूर बा और एक खातिर फोन के लिए रहन। यहां तक ले सूत्र बता रहा बड़े कि फोन के रिकॉर्डिंग भी बा। अब रुआ समझ सकता नहीं कि सियासत में काकुल चलेला, कब के दोस्त कब के दुश्मन बा, ये बात बहुत बड़ा हो जाला। एक पीछे के रणनीति रुआ समझ ली कि मुकेश सहनी के कहीं ना कहीं, हालांकि तेजस्वी यादव जब सीट शेयरिंग के समझौता के लेकर के और कई बार जब मुकेश सहनी और उपेंद्र कुशवाहा के साथ साथ जीतन राम मांझी भी बार बार तेजस्वी यादव से आग्रह करते रहन कि वो महागठबंधन के एक कोऑर्डिनेशन कमेटी बना दे और कोऑर्डिनेशन कमेटी बनौला के बाद फैसला होई हो जा बैठ के हमनी के आपस में बातचीत करके फैसला कर ले जा, लेकिन ऐसा संभव ना हो पावल। और कहीं ना कहीं जो ललक रहे और तेजस्वी यादव के इर्द गिर्द में जो लोग रहे वो कहीं ना कहीं एक बड़ा गलती कैले रहे कि जना से धीरे धीरे करके एक एक करके पहले जीतन राम मांझी बाहर निकल ले, ओकरा बाद उपेंद्र कुशवाहा निकल ले और ओकरा बाद मुकेश सहनी तो जना तरीका से निकल ले और जना एग्रेशन के साथ निकल ले वो दुनिया देखल। मुकेश सहनी के लगे जौन सीट बा या जौन उनकर जनाधार बा ओकरा के लेकर के मुकेश सहनी दोनों खेमा खातिर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हो गई रहा। लेकिन भारतीय जनता पार्टी सरकार बनला के बाद और नीतीश कुमार के साथ जब नीतीश कुमार इस बात के जिद धले ले कि मुख्यमंत्री तो वह बनी है, ओकरा बाद से भारतीय जनता पार्टी जब अधिक सीट लेकर के आयल और नीतीश कुमार से बड़ा दल के रूप में आयल तो ओकर मन मिजाज और बिहार के नेतागण रहन और बिहार भाजपा के नेतृत्व रहे वो यह बात के तरफ इशारा कर लागल, बार बार केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनावे लागल कि अपना हिसाब से अपना अनुसार बिहार में सरकार चलावे और गठबंधन के चलावे के पूरा दारोमदार रही। और यह कारण बा कि कहीं ना कहीं जीतन राम मांझी जे नीतीश कुमार के साथे रहन और मुकेश सहनी जौन की भारतीय जनता पार्टी के साथे रहन, वो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के व्यवहार से थोड़ा नाराज जरूर भइले और नाराजगी यहाँ तक ले गई कि उत्तर प्रदेश में उनका अकेले चुनाव लड़े के पड़ल। जबकि रुआ से बताए तनी कि कुछ ऐसा विचार रहे जो के लेकर के महागठबंधन से एनडीए के तरफ शिफ्ट कैले रहन जीतन राम मांझी और मुकेश सहनी। मुकेश सहनी के साथ जो कुछ भी बातचीत भई रहे वो मुकेश सहनी कहीं ना कहीं ये पूरे प्रकरण में जो बात सामने आ रहा बा, जो सूत्र बता रहा बड़े और भितरिया खान जो बात बा वो बात के अनुसार बहुत सारा वादा भारतीय जनता पार्टी मुकेश सहनी से कले रहे। मुकेश सहनी के भले ही ई कह करके बाहर भई रहन कि तेजस्वी यादव उनका के उप मुख्यमंत्री के वादा कैले रहन और ये घोषणा ना करके उनका पीठ में छुरा खंजर भोंकले वाले। और ये सारा बात के लेकर के कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी जो वादा कैले रहे वो वादा पर खरा ना उतरल। मुकेश सहनी के बात के खिस रहे और मुकेश सहनी अपना दम पर आपन ये स्थान बनौले वाले एक से रुआ इनकार ना कर सकीले। वर्तमान परिस्थिति में मुकेश सहनी जब एनडीए के हिस्सा बनले तो उनका भारतीय जनता पार्टी पर भरोसा रहे कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में बिहार के बाद उत्तर प्रदेश एक ऐसा राज्य रहे जहां मुकेश सहनी के जनाधार अच्छा खासा बा, जना के लेकर के संजय निषाद के साथ गठबंधन भले भारतीय जनता पार्टी करलस, जना के आशा रहे मुकेश सहनी के कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी उनका के साथे लेकर के चली और ओकर फायदा दोनों के मिली। लेकिन ऐसा ना हो पावल और मुकेश सहनी के बीच रास्ता में जाके बैरियर लगा दल अपन खूटा ठोक करके और कहीं ना कहीं मुकेश सहनी के अलग कर दल जो उनकी चिंता के कारण रहे। दूसरा का सबसे महत्वपूर्ण बात कि इनका मालूम रहे कि आरक्षण के डिमांड लेकर के, आरक्षण के बात लेकर के अपना समुदाय के वो भारतीय जनता पार्टी से निहोरा कैले रहन। उनका पूरा भरोसा रहे कि आरक्षण भारतीय जनता पार्टी दे दी। लेकिन अब उनका कहना बा कि भारतीय जनता पार्टी अपना वादा से मुँह कर रहा बा और उत्तर प्रदेश में भी
हमरा के छोड़ करके अन्य लोग जौन की अपना समाज के नाम बल्कि व्यक्तित्व अपना परिवार पर टिकल बा, ओह लोग खातिर कहीं ना कहीं साथे जुड़ करके और निषाद समाज के उनका समाज के आरक्षण देवे के स्थिति में नइखे और ओकरा से मुकरता। एकरा अलावे मुकेश सहनी के बात के भरोसा रहे और एकरा खातिर बार बार वादा भी तोड़े के आरोप लगावेले और कहले कि हमरा संगे जौन वादा भइल उ वादा पूरा ना भइल। वादा रहे कि कहीं ना कहीं मंत्रिमंडल के गठन के समय में मुकेश सहनी के तो मंत्रिमंडल मिली ही, ओकरा साथ साथ एक मंत्रिमंडल और उनका के दिहल जाई, यानी मुकेश सहनी के 2 गो मंत्रिमंडल मिली जौना से कि वो अपना विधायक लोग के भी समाहित कर सकस। लेकिन ऐसा स्थिति ना बनल और कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी और जदयू मिल करके आपस में बंदर बांट कर लिहल और मुकेश सहनी जीतन राम मांझी के लॉलीपॉप एक गो सीट थमा के एक गो मंत्रिमंडल थमा करके और अपना के कहीं ना कहीं एक दूसरा के साथे जोड़ लेलस। ये दोनों आदमी के फिर से नजरअंदाज करी गई और मुकेश सहनी के साथ साथ रुआ देखले हो कब कि जीतन राम मांझी भी बार बार ये बात कहता रहे कि एनडीए में बड़ा दल के सामने छोटा दल के कोई वैल्यू नहीं के दिया जात और ये बात गलती हो रहा बा, कारण कि हमनियों के कंधा उतने मजबूती से रखले बनी जाए सरकार में कि अगर हमने ये कंधा हटा दी जा तो सरकार गिर जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से ये बयान आना कि छोटा छोटा जानवर शेर के शिकार ना करेला, ये बात रुआ सुन ले हो कब और कहीं ना कहीं ये बात मुकेश सहनी के बड़ा ढाई से लागल करे जा में। एक बाद से मुकेश सहनी लगातार बार बार कहल जा रहा बा कि मुकेश सहनी के कमजोर करके और कोशिश कल गई कि अपना कब्जा में रखल जाओ, लेकिन मुकेश सहनी बार बार बात कह करके और भारतीय जनता पार्टी के चैलेंज कर रहा बाड़न कि कहीं ना कहीं जौना तरीका से मुकेश सहनी बाड़न उनका सरकार से चिंता नहीं है, उनका सरकार में रहे से चिंता नहीं है, बल्कि उनका अपना कईल गई वादा अपना समाज के ज़्यादा चिंता बा। एकरा के लेकर के चाहे बिहार हो चाहे उत्तर प्रदेश हो, कहीं भी मुकेश सहनी स्पष्ट तरीका से कह चुकल बाड़े कि वो अगर भारतीय जनता पार्टी के बुझाता कि उनका बिना सरकार होकर चल जाई तो उनका के अलग कर सकेले, लेकिन यहाँ तक ले दावा कैले और ठोक करके बात कहले कि केंद्रीय नेतृत्व एक बार भी अगर कह देवे कि मुकेश सहनी के सीट ना दी तो बोचहा सीट पर जैसे फैसला भारतीय जनता पार्टी करी वैसे ही वो गठबंधन से बाहर होके खातिर निश्चिंत बाड़े, तैयारी भी कर चुकल बाड़े। इतना है ना, सबसे बड़ बात बा कि नीतीश कुमार और कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव के बीच के कड़ी बना करके लालू प्रसाद और नीतीश कुमार के बीच के कड़ी बने खातिर मुकेश सहनी अब अपन रास्ता तैयार कर ले बाड़े। बार बार नीतीश कुमार के शासन के बेहतर बताना और लालू प्रसाद के आइडियोलॉजी के बेहतर बताना यह बात की तरफ इशारा करता कि कहीं ना कहीं भीतर खाना में चर्चा चल रहा बा। खबर तो ये भी बा कि लालू प्रसाद जब चुनाव परिणाम आ गई रहे और महागठबंधन सरकार तनी मनी से पीछे हो गई रहे सरकार बनावे से, तो यह विषय पर लेकर के लालू प्रसाद भी मुकेश सहनी और जीतन राम मांझी के सीधे तौर पे ऑफर दे दे रहन उप मुख्यमंत्री के साथ साथ मंत्रिमंडल के भी, लेकिन वो घड़ी उनकर लॉयल्टी रहे और ताज़ा ताज़ा घाव रहे जना के वो भर ना पौले रहन। उनका यह बात के भरोसा रहे कि भारतीय जनता पार्टी और लोग के साथ जौन करे लेकिन मुकेश सहनी संगे घात ना करी, कारण कि शुरुआती क्षण में जब राजनीति में आई रहन मुकेश सहनी तब भी भारतीय जनता पार्टी के साथ उनकर साथ रहे और खास करके अपना समाज के एकत्रित करे खातिर और कहीं ना कहीं आरक्षण दिवावे खातिर वो भारतीय जनता पार्टी के साथ रहन। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के आनाकानी के बाद वो फिर से महागठबंधन में चल गई रहन कि अगर महागठबंधन के सरकार बन जाता तो ऐसा स्थिति में आरक्षण दिवावे में उनका आसानी हुई, लेकिन ढाक के 3 पात हो गई और वर्तमान परिस्थिति में मुकेश सहनी के सबसे बड़ा जौन तैयारी बा और सबसे बड़ा लड़ाई बा वो अपना समाज के आरक्षण दिलवावल बा और एकरा के लेकर के नीतीश कुमार और लालू प्रसाद के बीच में अगर सामंजस्य स्थापित करे के सूत्र के रूप में काम करस तो कोई बड़ा बात ना हो सकेला। एकरा खातिर बार बार मुकेश सहनी जौना तरीका से भले जीतन राम मांझी बोले में पिछुआत होकस, जदयू के लोग बोले में भारतीय जनता पार्टी से लड़े में टकराए में डेरात होके, लेकिन मुकेश सहनी पूरा ताल ठोक के लड़ता रहे और एकरा पीछे के रणनीति यह बा, कारण यह बा कि उनको बार बार ये बात के तरफ कह रहा बा कि हमारा मंत्रिमंडल ना, हमारा मंत्री ना, हमारा विधायक ना, बल्कि हमारा आरक्षण चाहिए अपना समाज के और ये आरक्षण खातिर वो सब कुछ त्याग करे खातिर तैयार बाड़े। और यह कारण बा कि अगर लालू प्रसाद यह बात के मान लेस और नीतीश कुमार भी बात मान लेस
उनका समाज के आरक्षण दे दी लो, तो ऐसा स्थिति में दोनों के जोड़े के कड़ी के रूप में मुकेश सहनी काम कर सकेले, जौन कि उनका बयान से बार बार प्रमाणित हो रहा बा। ये पूरे बदलल स्थिति में जौन समय बा वो एह तरफ इशारा कर रहा बा कि पूरी तरह से उत्तर प्रदेश होखे या बिहार होखे, मुकेश सहनी कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी खातिर एगो बड़ा चिंता के कारण बन गई बड़न। और ऐसा स्थिति में भारतीय जनता पार्टी के अगर बड़ा डैमेज कर दे तो कोई अतिशयोक्ति ना हुई। यही कारण से लगातार लालू प्रसाद और फिर से नीतीश कुमार के एक करे खातिर जो मुकेश सहनी का रास्ता बा एक संगे ले आवे खातिर, ओकरा कड़ी में मुकेश सहनी की भूमिका बड़ा हो सकेला। हालांकि और कई लोग तैयारी में लागल बा, लेकिन सबसे ज़्यादा मजबूत मुकेश सहनी की तैयारी बा। और तैयारी में आवे वाला समय में सीट शेयरिंग के जो मामला रहा, ओकरा के बाद मामला और उभर के सामने आ गई बा। और ये लोग के नज़रअंदाज कई, खास करके मुकेश सहनी के नज़रअंदाज कई भारतीय जनता पार्टी पर भारी पड़े वाला बा। और कहीं ना कहीं बेलगाम होखल भारतीय जनता पार्टी के मुकेश सहनी बर्दाश्त करे खातिर तैयार नहीं खन। एकरा खातिर वो कोई भी अगला स्टेप ले सकेले, जना के बार बार वो खुल करके कह रहा बा। ऐसे कोनो लुका छिपी नहीं खे। बिहार में राजनीतिक परिवर्तन के बार बार चर्चा हो रहा बा, खेला होके के बात हो रहा बा, लेकिन बिना मुकेश सहनी और बिना जीतन राम मांझी के ये खेला कैसे हुई रहुओ जानता नहीं। बदलल परिस्थिति में भारतीय जनता पार्टी भले ही समझ गई होके कि बलजोरी क के वो अपन बात मनवा लेलस, लेकिन कभी भी कोई बड़ा फैसला रुआ सुने के देखे के मिल सकेला। बिहार अक्सर ऐसा फैसला से चौंकावेला, एक बार फिर चौंका दे तो कोई अतिशयोक्ति ना हुई। आज के खूटा टोक में एजे रुआ लोग से विदा ले। कल फिर नया बात नया तरीका से और बिहार में बदलल परिस्थिति के साथ रुआ लोग के संग जुड़ब और एक नया विषय रुआ लोग के सामने हुई कि आखिर कौना आधार पर बिहार, उत्तर प्रदेश सहित 5 राज्य में भारतीय जनता पार्टी के कमजोर कर सकेला। और बिहार में जो साथी दल बाड़े वो भारतीय जनता पार्टी खातिर कतना घातक बाड़े। कल फिर इंतजार करब सभे। और आज रुआ लोग अपन विचार जरूर एक खूटा ठोक पर लिखब कि रुआ का पूरे विषय पर सोचतानी और पूरे विश्लेषण में रुआ का सलाह देता। गोड़ लगता।